कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका का स्तर पंडरिया के लिए नगर पंडरिया में SRM सेंटर निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपए। हाथ उठा करके बोलिए जय जय श्री राम। अब ये वाले आवाज के झमक से लगा थे कि आज पंडरिया विधानसभा में लगभग 20 करोड़ के आसपास के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। और एक बार आप सबसे निवेदन है, मोतूरा भाई बंधु से बहनी मन से निवेदन है कि जेन ये 20 करोड़ के सौगात हमला दे है पिछले सिर्फ बहुत कम समय, सिर्फ 2 साल के समय में, ऐसे हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे पड़ोस के विधानसभा के लोरमे विधानसभा के सम्मानित विधायक अरुण साह जी उपस्थित है। एक बार कर दो ध्वनि की तरफ जोरदार पंडरिया में उनका स्वागत और अभिनंदन। और बहुत खुशी की बात है कि आज भैया के आगमन हमारे बीच हुए काबर की हम ये चीज है जिन भैया से ही सीखे हैं कि हमने बनाया है हम ही सवारेंगे। और ये बात आज चरितार्थ हो थे कि जो काम के भूमि पूजन हो रही से ओखर लोकार्पण भी आज ये मंच के माध्यम से हो थे। और मोला याद आते जब हम विपक्ष में रहे और महिला मोर्चा में संगठन की जो दायित्व मिले रही से ओखर हिसाब से हमने भैया के संगठन में हम लोग काम करें कि अवसर मिली लगातार, चाहे भतारी माता मन के कोई भूमिका हो या फिर सरकार में विपक्ष में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए कि अगर कोई दायित्व और यहाँ तक के 54 सीट तक की अगर भाजपा ला पहुँचाए कि कोई काम करे है छत्तीसगढ़ में, तो सबसे बड़ी योगदान निश्चित ही हमारे अरुण भैया के जाते काबर की जिस समय लगातार चाहे प्रधानमंत्री आवास के विषय के बात करन, चाहे जीवन वादा करें, शराबबंदी ओखर बात करन, या एक एक मंडल में एक एक बूथ में हम दौरा करें के बात करन, पूरा अपन अध्यक्षीय कार्यकाल में लगातार भैया ला हम देखे हैं पूरा 20-20 18-18 घंटा पूरा छत्तीसगढ़, मतलब एक कोना अगर सरगुजा माना तो दूसरा कोना हमारे बस्तर, ऐसे एक दिन नहीं रहा रही से। और सुबह जब हमारे मिले ना जान कुछ परेशानी आए, कुछ काम आए, कुछ कार्यक्रम आए, तो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक की जितना व्यक्ति बैठे रहे पहले सबसे मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद सीधा दौरा निकले तो रात क्या है कि कोई टाइम नहीं सी। और वैसने ही व्यस्तता आज भी, आज एक उप मुख्यमंत्री के रूप में भैया जिन तरीका से एक मिसाल कायम करे हैं कि हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत में बड़े बड़े सौगात। पंडरिया तो सिर्फ एक उदाहरण है। जब आप छत्तीसगढ़ के कोना निकालूं तो आपको लगी कि रोड की जो कनेक्टिविटी है वाकई में पिछले 2 साल में एक रोड की जान बिछ के ज़्यादा दूरिया जाए के बात नहीं करना। जब देखो कुंडा हो, पंडरिया हो, पांडातरी हो, यही हमारे कितना सारे रोड के स्वीकृति हम ला मिले, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय अरुण साहब जी के है। और विशेष रूप से पंडरिया वालों पर मया ज़्यादा है, काबर साहब पर मया ज़्यादा है काबर की हमारे एक तो पड़ोसी विधानसभा और पड़ोसी में चाहे हमारे क्षेत्र की बात करन, चाहे अन्य क्षेत्र की बात करन, विकास के कार्य लगातार होते हैं। जिन सरकार में आज हम ला काम करे के अवसर मिले हैं, जिन सरकार ला आप मन अपन वोट दे करके छत्तीसगढ़ में लाए हो, वो सरकार चाहे महतारी वंदन योजना के बात करन, प्रधानमंत्री आवास के बात करन, शहरी प्रधानमंत्री आवास के बात करन, रोड के जाल के बात करन, चाहे धान खरीदी के बात करन, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण के बात करन, चाहे विभिन्न विषय जितना घोषणा है लगातार हमारी सरकार पूरा करत है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा करत है। और सरकार में एक मजबूत कड़ी के रूप में, एक मजबूत वृक्ष के रूप में भैया वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका में। तो हमारे सबके बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी के आज आगमन हो है और लगभग 2 साल बाद भैया के आगमन हो है। काबर की हम ही निवेदन करें भैया सब जन तो किथे जाके घोषणा करते कार्यक्रम करके तेखर बाद काम पहुँचते, लेकिन भैया उदाहरण प्रस्तुत करे थे कि भैया पहली काम भेजे है तेखर बाद अब उपस्थिति दिखा है। तो बहुत बड़े बात है ये, हम सब ला भी निश्चित ही बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है भैया से। मंच से मैं आप सबके पूरा मोर जनता जनार्दन के बहुत अभिनंदन करत हूँ। इतना व्यस्ततम समय के बाद भी मुझे पता है कि हमारे सब गन्ना के काम बहुत संख्या में हमारे गांव में खेत में सब में चला था, लेकिन ओकर व्यस्तता के बाद भी आप मन आदरणीय अरुण साहब जी से मिले बर, ओकर बात ला सुने बर यहाँ मंच में के नीचे सब उपस्थित होए हो, आप ला भी दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करत हो। और मोला बस यही बात मैं कहना चाहूँ कि पंडरिया विधानसभा मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े विधानसभा है और निश्चित ही पंडरिया विकास से अछूता रही, चाहे कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल की बात करें, चाहे ओखर पहले भी कुछ विषय से बहुत सारे काम हमारे पंडरिया में छूटे रहे से।
तो आज ऐसे लगते है कि कतका सारे चीज ला मांगो, संकोच भलो लगते है कि भाई कतका सारे में मांग करो, लेकिन जब देने वाला अरुण भैया है तो चिंता नहीं है। मोला विश्वास है कि आज पंडरिया पर हमला निश्चित ही जो भी वो चीज़ समझी हमारा सौगात जरूर दे करके जाए। लेकिन ज़्यादा खुश ये बात के है कि आज लगभग 20 करोड़ के जो भूमि पूजन और लोकार्पण के जो हम यहाँ पे कार्यक्रम में साक्षी बने हैं, हमारे पर ये सबसे बड़े बात है। मंच में हमारे बीच में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहु जी मंच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अशोक साहू जी जो कवर्धा से विधायक गिरी ने बहुत अच्छा जी का कार्य कर रही से। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय मंजुला कुर्रे जी, सरिता सोनी जी, नगर पंचायत हमारे पांडतरे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भैया हो, मैं पड़ोस के लोरमी के विधायक हूँ। अक्का नारा लगाओ कि लोरमी वाले मतलब पता चल जाए कि उनका विधायक पंडरिया आए। जरा नारा वैसे लगाओ, लोरमी वाले मतलब अभी पता चला है। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जब पंडरिया में लगभग 20 करोड़ के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन होते, ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान ये क्षेत्र के मेहनती विधायक, हम सब के दुलौरीन बहनी 24 घंटा पंडरिया के जनता के सेवा करे में लगे रही थे, जिनला आप सब एम्बुलेंस वाले दीदी के नाम से जानता। ऐसे आदरणीय भावना बोहरा जी मंच में विराजमान, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय अशोक साहू जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल साहू जी, मन मीडिया के साथी मन और अत्येक बड़े संख्या में उपस्थित पंडरिया के जम्मो भाई बहनी हो, मैं आप सब झनला प्रणाम करत हूँ, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। बहुत दिन बाद पंडरिया आए हम और मैं बचपन ले पंडरिया आत रहे हूँ, चाहे विद्यार्थी परिषद के काम से, चाहे ये कुंडा के इलाका इधर आसपास के गांव जब मुंगेली विधानसभा में आत रही थे वो समय में, तब से आत रहे हो। अभी 2 साल बाद आए हो। अब भावना दीदी के भावना बनत मेरी से बुलाए कि अभी बनी से तो आए हो। आज आके मोला इसे लगा थे कि मैं अपन घर परिवार के बीच में आए। मैं नमन करत हूं हम सब जेकर मार्गदर्शन में पले बढ़े हैं। ऐसे आदरणीय रामलाल जैन जी के मैं स्मरण करना चाहत हूं। मैं स्मरण करना चाहत हूं आदरणीय अंबिका दास शर्मा जैसे हमारे वरिष्ठ नेता मन के, जिकर मार्गदर्शन में हमन राजनीति सीखे। ये पंडरिया के धरती वास्तव में जनसंघ और भाजपा के एक प्रखर केंद्र रहे। मोर सौभाग्य है कि बचपन से यहाँ मोर आना जाना रहे। और आज जब अत्येक बड़े जन समुदाय देखत हूँ, ऐसे लगा थे कि मैं आज अपन परिवार के बीच में आए हूँ। मैं भावना दीदी ले बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मोला अपन अत्येक बड़े परिवार से मिले के अवसर दे। आज 20 करोड़ के लगभग काम के लोकार्पण भूमि पूजन पंडरिया वाले मन तो इसे लगते मोला कि तरस के रही हो अत्येक बड़े संख्या के राशि के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन ला सुने पर और आज प्रत्यक्ष रूप से अत्येक जन देखे बर आए हो। मैं आप सब जन ला बहुत बधाई और शुभकामना दे। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, ऐसे विधायक पाए हो जिन 24 घंटा आपके लिए चिंता करते, जगह जगह जाके। अब यहाँ तो यहाँ अभी बिहार के चुनाव प्रचार करे में
कई चुनाव ले भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतत रही से ये दरी गी से तो 35,000 वोट से जिता के आई। ऐसे ला आप विधायक चुने हो तो आप सौभाग्यशाली हो। आज जो ये पंडरिया क्षेत्र में विकास के गंगा बहा थे, ये जागरूक जनप्रतिनिधि के मेहनत के परिणाम है। विकास से कोसों दूर रही से आज देखो भारत माता के कत्ता सुंदर चौक के निर्माण हो गए, बहनी मनबर हमार सुंदर चौपाटी के निर्माण होए, पंडरिया आगे बढ़ाते एक सबूत है। मैं आप सब धन लय कर लिए बहुत बधाई और शुभकामना दे। जब ले आपके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में सरकार बने हैं, आज मोदी के एक एक गारंटी ला पूरा करे के काम आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करत। एक एक गारंटी ला जैसे कह रहे हैं वैसे पूरा करे के काम। आज ऐसे कोई गांव नहीं है जिन गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं बनत हुई। 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति जिन छूट गए है तीनों संसो करे की जरूरत नहीं है। ओकरो पर वो गरीब माँ के बेटा नरेंद्र मोदी बैठे जिन सर्वे कराए एक एक आगे हो। 13 दिसंबर के शपथ ले रहे हमन और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता 25 दिसंबर के 13 लाख किसान के खाता में 1,716 करोड़ रुपया खाता में भेजे। 3,716 करोड़। और महतारी मन के तो दोनों हाथ में लाडू है भैया, एक हाथ में मोतीचूर के लाडू अब एक हाथ में करी के लाडू। कैसे वह तब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हर महीना 5 किलो चावल देवत है कि नहीं देवत है? जोर से बोलो भाई, देवत है कि नहीं देवत है? जोर से बोलो, देवत है ना। और दूसर कोती विष्णुदेव साय जी है जिन हर महीना 1,000 महतारी वंदन के राशि देवत है, 1,000 रुपया देवत। बहिनी मन के ताली नहीं बजी। अभी एक दिन पहली राजिम जयंती के दिन राजिम माता के नगरी से 23वां किस्त आपके खाता में भेजे गए हैं। भेजे गए कि नहीं भेजे गए? जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ भाई। वाह वाह। आज अकेला पंडरिया नगर पालिका ला 2 साल में 14 करोड़ रुपए अलग अलग योजना से स्वीकृत हुए हैं। 14 करोड़ रुपया। और कोई आवेदन नहीं, कोई निवेदन नहीं। पांडा तराई में 4 करोड़ 45 लाख। आने वाले समय में शहर के स्वच्छ और सुंदर सुविधा बनाए हमारे एक शहर योजना बना के काम करत है। सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाए हैं कि सिटी ला डेवलप कैसे करना है। आने वाले समय में का चीज के जरूरत पड़ी वो चीज ला ध्यान में रख के विकास के काम के स्वीकृति हमन करत है। ये दारी राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता में हमारे प्रदेश के 7 नगरीय निकाय राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कार मिले रही से। 7 नगरीय निकाय। ये आपके मेहनत, आपके परिश्रम, आपके काम के परिणाम है। आज छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करत है। अरे प्रधानमंत्री आवास बना थे,
महतारी वंदन के पैसा मिला थे, अरे नक्सली मन के सफाया हुआ थे। आज से 25 साल पहले पंडरिया कवर्धा क्षेत्र, पिछले 25 साल में पंडरिया कवर्धा क्षेत्र के दशा और दिशा बदले। पंडरिया क्षेत्र के समन्वित विकास की आवश्यकता है, जिन किस्म से पंडरिया में आज परिवर्तन होए। ये पाए के पंडरिया क्षेत्र में सड़क के विस्तार हो, पंडरिया क्षेत्र के शहर के तरक्की हो, एक लिए पूरा सहयोग मैं देहूं, ये भरोसा आप ल दिलात हो। लेकिन आज आए हो तो पंडरिया के लिए 2 करोड़ रुपया जेल काम भेजू, कल भेजो परसों स्वीकृति ले लो। 2 करोड़ रुपया पंडरिया शहर के लिए, इंदौरी और पांडा तराई के लिए भी विधायक जी बोलत रही से कुछ नया वार्ड जुड़े हैं भैया, वहां मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। वो कर लिए दोनों नगर पंचायत पांडा तराई और इंदौरी ला ओला भी 1-1 करोड़ रुपया दे के घोषणा करत हो। कल आप प्रस्ताव लेके आ जाओ, परसों स्वीकृति हाथ में ले जाना। बाकी के भी बहुत अकन मांग है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब मांग ला पूरा करियो, ये आप ला भरोसा दिलात हुए। आप अत्यंत बड़ी संख्या में आए हो, मैं आप सब जन ला प्रणाम करत हूँ, आप सबके अभिनंदन स्वागत करत हूँ। आप आज पंडरिया में नगर पंचायत पांडा तराई और पंडरिया नगर पालिका नगर पंचायत के विभिन्न कामों का, विकास के विभिन्न कामों का लगभग 20 करोड़ रुपए से की राशि का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। भव्य भारत माता चौक का निर्माण हुआ है, चौपाटी का भी निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण हम लोगों ने किया है। पंडरिया शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में काम हो रहा है। हमारा राज्य के नगरीय निकाय स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। आज पंडरिया क्षेत्र विकास की दौड़ में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सड़कों का निर्माण हुआ है, लगातार सड़कों का जाल फैल रहा है, विकास के अन्य काम हो रहे हैं। गांव और शहरों में तेज गति से विकास हो रहा है। निश्चित रूप से पंडरिया विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। हमारी क्षेत्र के विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी लगातार सक्रियता से मेहनत कर रही हैं क्षेत्र के विकास के लिए। मैं पंडरिया वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पंडरिया को लगभग 20 करोड़ का हमने भूमि पूजन लोकार्पण का काम हुआ है और खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहब जी का यहाँ पे आना हुआ पंडरिया। और पंडरिया और लोरमी दोनों पड़ोसी विधानसभा है, तो इसलिए लोगों को खुशी ज्यादा थी आदरणीय अरुण साहब जी के आने से। और पंडरिया की बहुप्रतीक्षित जो मांगे थी, चाहे भारत माता चौक की बात करें, चौपाटी की बात करें, या विभिन्न जो कार्य जिनका लोकार्पण हुआ है, और आने वाले समय में और जो मांगे हैं उनके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 करोड़ की सौगात और पंडरिया के वासियों को दी है। तो खुशी है, और यही कहेंगे कि जिस तरीके से विष्णु साय जी की सरकार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, निरंतर नई सौगातें हर व्यक्ति के लिए, हर क्षेत्र के लिए विकास की नई सौगातें आ रही है, और इसी तरीके से आगे भी अभी कार्य जारी रहेगा। कहाँ तक ले जाना है पंडरिया विधानसभा, कहाँ तक ले जाना है और क्या क्या चीजें होनी? देखिए, पंडरिया विधानसभा के लिए सोच मेरी बहुत शुरू से मैंने स्पष्ट की है कि एक उत्कृष्ट विधानसभा, मतलब विधानसभा में सबसे अच्छी विधानसभा पंडरिया को बनाने की कोशिश है, क्योंकि पंडरिया हम सभी जानते कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्यों से हमेशा अपेक्षित रहा है। तो खुशी है कि जब आज हम पंडरिया में आते हैं, लोगों को जो दर्शन होगा, पहले भारत माता का हुआ, यहाँ आने के बाद में महिला चौपाटी का भी निर्माण यहाँ पे हुआ है। विभिन्न सारे कार्य पहले यहाँ पे चल रहे हैं। आने वाले अब रोड की बात करें, अगर लगभग जो हमारा हरिनाला जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी वो पूर्ण हो चुका है। इस रोड का भी नया जो रोड की मांग है, जो सीएम साहब ने स्वीकृति दी है, लगभग 20 करोड़ों में अमाउंट में है, तो उसका भी काम बहुत जल्दी 1 आध हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। कुंडा क्षेत्र में अगर हम देखिएगा, आज वहाँ भी लगभग रोड की पूरी जाले बिछ चुकी है। मुख्यमंत्री सड़क विकास हो चाहे प्रधानमंत्री सड़क
योजना के तहत हो, हुई कुकदूर सिंदूर खार से लेकर के गुंडा रणवीरपुर से लेकर के हर जगह रोड का पूरा जाल बिछाया, अधोसंरचना के कार्य लगातार हम सबको दिए जा रहे हैं। तो खुशी और विश्वास है कि जब 5 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा होगा तो हम सब संतुष्ट रहेंगे कि हमने अपने क्षेत्र में विकास किया है और जनता ने जिस भरोसे से सरकार को सत्ता में लाया है, सरकार बिल्कुल की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है। लोग कह रहे हैं कि उत्कृष्ट विधायक का उत्कृष्ट विधानसभा का पंडरिया बनने जा रहा है। देखिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसे लोगों का कहना है, क्योंकि उनका ये विश्वास है जो उन्होंने आज हमारे मुख्यमंत्री सुशील साय जी पे और भाजपा की सरकार पे और एक विधायक के नाते मुझ पे यहाँ पे दिखाया। तो कोशिश यही रहेगी कि 90 विधानसभा में नंबर 1 विधानसभा हमारा पंडरिया है। शहर के प्रमुख मार्गों में अतिक्रमण की प्रमुख समस्या होती है, साथ ही साथ लोगों को जो स्वरोजगार, उसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, अतिक्रमण निश्चित ही हर जगह की बहुत बड़ी समस्या है। आज जो छोटी छोटी दुकानें या जो गलियों की बात करें, धीरे धीरे जो इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, जहाँ तक छोटे ठेले और इनकी बात करें, मुझे लगता है उनको हटाना सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसका व्यवस्थापन करना बहुत ज़रूरी है। नगर पालिका के साथ बैठ करके पहले यही संरचना की जा रही है कि उनको अगर हटाएंगे तो उनकी रोजी रोटी जो नुकसान होगा तो उसको हम कहाँ विस्थापित करें ताकि हमारा अतिक्रमण भी हट जाए और साथ में उनके रोजगार, उनकी रोजी रोटी को भी नुकसान न हो।